मेरे नौजवान दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि मैं आप सबसे वायदा कर चुका हूं, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। मैं आज सीधे सीधे पावर ऑफ एलिमिनेशन की क्षमता का विकास कैसे किया जाना चाहिए इस विषय पर बात करूंगा। लेकिन एक दो तथ्य मुझे लगता है कि शायद लेट हो जाऊंगा मैं अगर मैं नहीं कहता हूं, तो मुझे स्पष्ट कर देना चाहिए। पहली बात तो यह है कि पिछले 2-3 दिनों से मुझे अच्छा ये लग रहा है कि कोई ऐसी घटना या समाचार मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं कि अगर हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे तो हम कुछ मिस कर रहे हों। नहीं, हम उन्हें एलिमिनेट करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि पावर ऑफ एलिमिनेशन तो कुछ न कुछ हमारे हाथ में आ चुका है। और मुझे लगता है कि अगर आप थोड़े भी लंबे समय से मुझे सुन रहे होंगे तो डेफिनेटली ये क्षमता है आप में विकसित हो चुकी होगी। चलिए, इसी का हम इस्तेमाल आज के पेपर क्लिपिंग्स पर करते हैं। आज आपको बहुत सारी क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं बार बार आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं जितनी क्लिपिंग्स देता हूं, ऐसा नहीं है कि सब आपको पढ़नी है, नहीं, पढ़ने लायक सब हैं, लेकिन आपको यह देखना है कि आपके लायक कौन है। देखिए, यहां दो बहुत स्पष्ट विभाजन है। जितनी भी क्लिपिंग्स एकेडमी आपको प्रोवाइड करती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की दृष्टि से, वो सब पढ़ने लायक हैं। लेकिन आपके लायक हैं या नहीं हैं, ये निर्णय आपको लेना है। तो जब आप ये निर्णय लेंगे कि मेरे लायक है या नहीं है, तो उसका आधार क्या होगा? उसका आधार यह होगा कि अच्छा, ये इस विषय पर क्लिपिंग है, नहीं इस विषय पर तो मैं इससे पहले पढ़ चुका हूं, नजर मार लेंगे 1 मिनट में, नहीं इसमें तो कोई खास नहीं है, आप उसे किनारे कर देंगे। या हो सकता है कि आपको वो उतना स्तरीय न लगे क्योंकि आप उसे पहले से ही पढ़ करके अच्छे तरीके से जान गए हैं, आपका स्तर बेहतर हो गया है, तो आप उसे किनारे कर देंगे। लेकिन मैं तो अगर क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं तो मैं इस बात को ध्यान में रख करके कर रहा हूं कि हो सकता है कि आज बिल्कुल नया स्टूडेंट हमारे इससे जुड़ा हुआ हो और वो बहुत ही तैयारी के प्रारंभिक स्तर पर हो, तो उसे ये पढ़ना चाहिए। तो देखिए, यहां पावर ऑफ एलिमिनेशन काम आता है। जीवन के हर कदम पर पावर ऑफ एलिमिनेशन काम आता है। दोस्तों, आप जब टमाटर खरीदने जाते हैं और अगर टमाटर बेचने वाले ने इस बात की इजाजत दे रखी है कि आप उसमें से छांट सके, तो अपने लिए अच्छे टमाटर छांटते हैं ना, बेकार टमाटर आप छोड़ देते हैं। जो जिन्हें आप छोड़ रहे हैं उन्हें तो आप एलिमिनेट कर रहे हैं ना। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिन्हें आप छांट रहे हैं उन्हें कैसे छांट रहे हैं? कुछ लोग होगा कि केवल रंग देख करके छांट लेंगे, कुछ लोग होगा कि केवल साइज देख करके छांट लेंगे, कुछ ये होगा कि उसकी टोटल क्वालिटी को देख करके छांटेंगे। तो जो सही पावर ऑफ एलिमिनेशन है इन तीनों में से कौन सा है? कि नहीं, जो टोटल क्वालिटी को देख करके छांटेंगे। क्योंकि टमाटर का उद्देश्य रसोई घर में ले जाकर के उसे सजाना नहीं है। हो सकता है कि देखने में तो वो खराब हो, लेकिन टमाटर की जो गुणवत्ता होनी चाहिए, उसमें जो स्वाद होना चाहिए, उसकी दृष्टि से वो कई गुना ज्यादा बेहतर हो। तो ये समझ तो छांटने वाले में होनी चाहिए ना। इसी पर हम लोग आज बात करेंगे, पावर ऑफ एलिमिनेशन पर। तो आज मैंने आपको इतनी पेपर क्लिपिंग्स दी हैं, इसमें से अब आपको अपने लिए छांटना है। तो आपके लिए कौन से बेहतर होगा ये तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि अगर वो आपको पढ़ने को मिलते हैं तो पढ़ने ही चाहिए, उन्हें आप एलिमिनेट मत कीजिए। इसलिए उनका एलिमिनेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होते हैं। और डेफिनेटली अगर आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें आपको अपने लिए कुछ न कुछ नए पॉइंट्स मिल ही जाएंगे। कुछ तो बिल्कुल नए से ही होते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आज जितने भी आर्टिकल्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं मुझे आप छांटने का अवसर दे, तो मैं 2 क्लिपिंग्स इसमें से छांटना चाहूंगा। इसमें से मैं टॉप पर रखूंगा दैनिक भास्कर के क्लिपिंग्स को कि मौसम का सीधा असर अब आम जिंदगियों पर, और यह भारत के संदर्भ में है कि किस तरह से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है भारत पर उसका क्या असर हो रहा है। इसमें 2-3 बहुत सॉलिड पॉइंट दिए हुए हैं, 2-3 बहुत सॉलिड पॉइंट। अब आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ रहे हैं, अब इस आर्टिकल में भी आपको पावर ऑफ एलिमिनेशन यूज करना है। याद रखिए, वो हम सब करते ही करते हैं। यहां मैं अगर सिद्धांत के तौर पर आपको बता रहा हूं तो आप परेशान मत होइएगा कि अरे बाप रे, अब यहां भी एलिमिनेशन। आप करते ही करते हैं, ऑटोमेटिक तौर पर हम करते हैं। तो यहां आपको मान लीजिए कि इसमें 7-8 पॉइंट हैं, तो आपको लगेगा यार ये तो हल्का पॉइंट है, इसको छोड़ो, ये थोड़ा सा ठीक है, लेकिन चलो इसको भी छोड़ते हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अभी जो मार्च का महीना गया है उसमें खूब गर्मी पड़ी और उस गर्मी के कारण जो गेहूं की पैदावार है वो घट गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने प्रतिशत घट गई ये तो नहीं दिया, लेकिन पैदावार घट गई।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी तो देखिए लू ज्यादा चली और ये हुआ उतना इंपॉर्टेंट, अगर पैदावार घट जाए फसल की तो सोचिए कि क्या स्थिति होगी। आम आदमी की जिंदगी पर तो सीधा असर होगा। पैदावार कम हो रही है तो गेहूं की कीमत बढ़ जाएगी, आम आदमी का जीवन प्रभावित होगा। किसान की पैदावार ही कम हो रही है तो हो सकता है कि उसको खेती में घाटा होने लगे, तो सीधा कितना जबरदस्त असर है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको 10 पॉइंट मिले, उसमें से आपने 3 चुने और उसमें से भी इसे आपने टॉप पर कर दिया, प्रायोरिटाइज कर दिया, पावर ऑफ एलिमिनेशन। तो दोस्तों इस एडिटोरियल कमेंट को आपको पढ़ना है और इसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेने हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा की दृष्टि से ये एडिटोरियल कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एक आपको दूसरा आर्टिकल मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, वो है बिजनेस स्टैंडर्ड का लोकतंत्र पर मंडराता अदालती खतरा। इस पर हम लोगों ने खूब बातें की हैं और याद कीजिए कि मैंने बताने की कोशिश की है, आपको समझाने की और या कह लीजिए विश्वास दिलाने की कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से नहीं, मेंस की दृष्टि से। लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे तो प्री के लायक भी इसमें आपको कुछ बातें मिल जाएंगी, क्योंकि लेख में अनुच्छेदों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 124 इन ब्रैकेट 2 और 124 इन ब्रैकेट 1, ये 2 अनुच्छेद इसमें मेंशन किए गए हैं। तो पढ़ते समय आपको बाकी चीजों को एलिमिनेट करते हुए इन अनुच्छेदों को अपने दिमाग में रख लेना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। हो सकता है कि प्री एग्जामिनेशन में इसी से रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाए, और फिर जब आप इसे पढ़ेंगे तो पढ़ने के दौरान फिर आप देखेंगे कि अच्छा, ये जो अदालती खतरा जो मंडरा रहा है, इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो लेखक है उसने क्या कहा है, उसे आप नोट कर लीजिए। और तीसरा जो आर्टिकल है दोस्तों बिजनेस स्टैंडर्ड का ही है, स्वागत योग्य परिवर्तन। बेसिकली एडिटोरियल कमेंट है, खासकर जो जीन संवर्धित सरसों की जो हम बात करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, जिस पर हम लोगों ने बात की है, DMH11। तो सरकार का क्या रवैया है, सरकार इसके बारे में क्या सोच रही है, उसको लेकर के आर्टिकल लिखा गया है। मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डेवलप हो रहा है, इसे भी आप ले लीजिए। तो देखिए आपको इतने सारे प्रेस क्लिपिंग्स प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें से आपने इनका सिलेक्शन कर लिया। दोस्तों ये तो आपको करना पड़ेगा। और देखिए मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको केवल प्री क्वालिफाई करना है या सिविल सर्विस क्वालिफाई करना है। और अगर आपके दिमाग में यह बात है कि नहीं, मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, यानी कि जो 3 स्टेजेस हैं, तीनों स्टेजेस को क्वालिफाई करना है, तो आप मेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी तैयारी आपके प्री की तैयारी के साथ साथ चलनी चाहिए। प्लीज नोट इट डाउन, क्योंकि मेरा जो अब तक का अनुभव रहा है, स्टूडेंट को इसका विश्वास दिला पाना बहुत मुश्किल काम है। उन्हें लगता है कि हम प्री की तैयारी कर लें, फिर मेंस का देखेंगे, मेंस क्वालिफाई कर जाए, फिर हम इंटरव्यू का देखेंगे। दोस्तों मेरे पास बहुत से मेल्स आते हैं और फिर वो उस समय पछता रहे होते हैं, लेकिन सीधी सी बात है कि अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज आपको पछताना न पड़े, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अभी से मेंस को साथ लेकर चलें। और इसीलिए मैं अपने डेली ऑडियो लेक्चर में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखता हूं कि आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो एक कंप्लीट प्रिपरेशन के रूप में होनी चाहिए, प्री के रूप में नहीं। दोस्तों हालांकि क्षमता विकास पर मैंने सीधे सीधे बात नहीं की है, लेकिन क्या मैं सच में क्षमता विकास पर ही बात नहीं कर रहा हूं? मेरी बातों को थोड़ा सा गौर से सुनकर और उस पर विचार करने की कोशिश कीजिए कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। मैंने अभी तक आपसे पावर ऑफ एलिमिनेशन की ही बातें की हैं। ये बात अलग है कि आपको जो सुनने की आदत रही है, ये एलिमिनेशन के पावर्स होते हैं, मैं उस तरीके से बात नहीं कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि आपको उसकी अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप मैच्योर हो चुके हैं। तो तरीका भी तो थोड़ा सा बदलना चाहिए, तरीका भी थोड़ा सा मैच्योर्ड होना चाहिए, थोड़ा डीप होना चाहिए, थोड़ा मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको पावर ऑफ एलिमिनेशन को डेवलप करना है, ये कोई जादू नहीं है, याद रखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात नहीं है। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी तो केवल आप एक निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बस, लेकिन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर आप किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते और न
अनुमान लगा सकते हैं, न तो असेसमेंट कर सकते हैं और न एलिमिनेट कर सकते हैं। वो केवल आपको एक सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है कि नहीं, ऐसा किया जाना चाहिए। ये जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और प्री एग्जामिनेशन का तो आपका है ही है। इसका मतलब है कि यह हवा में पैदा होने वाली चीज नहीं है। हालांकि है वो एलिमिनेट ही करने की बात, लेकिन ये एक क्षमता है और इस क्षमता को बाकायदे सिस्टमैटिक तरीके से डेवलप किया जा सकता है। और जो इसे डेवलप कर लेते हैं उन्हें फिर प्री में कोई नहीं रोक पाता। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो हर बार प्री में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मेंस को क्वालिफाई नहीं कर पाते। और मैं ऐसे भी स्टूडेंट्स को जानता हूं कि दुर्भाग्य से वो प्री को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और यदि इसे क्वालिफाई कर लें तो मेंस में उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता। जैसे मैं खुद अपने आप को उसी श्रेणी में मानता हूं कि प्री को क्वालिफाई करना मेरे लिए बड़ा डरावना सा लगता था, क्योंकि उस समय हिस्ट्री मैंने ले लिया था और उस समय हम लोगों के समय में एक सब्जेक्ट भी लेना पड़ता था। हिस्ट्री में मुझे बहुत डर लगता था। ले तो लिया था मैंने, लेकिन मैं चीज़ों को रट नहीं पाता हूं, याद नहीं कर पाता हूं। और उस समय हिस्ट्री में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते थे उसमें रटने वाली बात ज़्यादा होती थी, क्योंकि वो हिस्ट्री का पेपर था, हिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है। तो मैं डरता रहता था कि हे भगवान, मुझे प्री क्वालिफाई करा दो, मेंस की तो मुझे चिंता नहीं है। तो ऐसे हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। आप किस तरीके के हैं अपने बारे में आप सोच लीजिए, क्योंकि आपको फिर उसी तरीके से अपनी रणनीति तैयार करनी होगी। तो दोस्तों, आज मैं केवल एक वाक्य आपके सामने रख करके और आज के अपने इस वक्तव्य को समाप्त करना चाहूंगा, और वो ये कि जो पावर ऑफ एलिमिनेशन है, याद रखिए, वह केवल आपके पढ़ने के तरीके पर डिपेंड करती है। हालांकि आपको निराशा हुई होगी यह वाक्य सुनकर कि सर तो पता नहीं कितनी बार ये वाक्य कह चुके हैं। डेफिनेटली मैं कह चुका हूं, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ने का जो तरीका होता है वो पावर ऑफ एलिमिनेशन की जो हमारी एबिलिटी है उसको डेवलप करने के काम आता है। इस पर हम लोग आगे बातें करेंगे। तो दोस्तों, आज मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: अनुराग सिंह कानपुर से, मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, आशु सैनी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, कृति शर्मा और लिमानसी कोटा राजस्थान से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।